नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। समाज राष्ट्र व सृष्टि के कल्याण का अनुष्ठान, श्री गौड़ समाज जनों ने दी आहुति। जवारा विसर्जन के साथ हुआ शारदीय नवरात्रि पर्व का समापन, जुलूस निकालकर तालाब में जवारों का विसर्जन किया। रिमझिम बारिश और बूंदाबूंदी से हुई दिन की शुरुआत, 10:30 बजे बाद हुई तेज बारिश। मेहसाणा के जासलपुर गांव में टैंक की खुदाई करने के दौरान बांसवाड़ा के 3 श्रमिकों की मौत। घाटोल में विजयादशमी पर भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ रावण दहन। एकता की मिसाल पालोदा का नवदुर्गा गरबा मंडल, हर साल सर्व समाज के सहयोग से होते हैं गरबे। बाइक से अजगर को घसीटने वाले युवक पकड़े जाएंगे, वन विभाग ने दोनों युवकों की पहचान की। आजाद मैदान में खाक हुआ रावण का दम, शोभा यात्रा के साथ लंका दहन को पहुंचे भगवान। कुशलगढ़ में अहंकारी रूपी रावण का किया अंत, शोभा यात्रा के साथ जवारा विसर्जन हुआ। बारिश ने फिर रुलाया किसानों को खून के आंसू, पकी पकाई फसल बर्बाद होते देखते रहे किसान। रावण जला तो लगे श्री राम के जयकारे, मयूरनगर लोधा में रावण दहन व मेला। नवदुर्गा रूपी कन्याओं का हुआ पूजन, सनातन जागरण मंच द्वारा हार्मनी गार्डन में हुआ आयोजन। बेटियां होती हैं परिवार की धुरी, श्री गौड़ ब्राह्मण समाज का 15वां प्रतिभा सम्मान समारोह। महिलाओं को याद दिलाया गया उनका सामर्थ्य। कुशलगढ़ में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम आयोजित। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। गनोड़ा कस्बे के श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के उत्सव मंडल द्वारा शनिवार को 10 दिवसीय नवरात्रि की पूर्णाहुति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह गरबा पंडाल पर हवन पूजा अर्चना का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद नारियल होम कर सभी की मंगल कामना करते हुए पूर्णाहुति की गई। 10 दिनों तक गरबों का शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें समाज की महिला, पुरुष, बच्चे सभी ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूर्णाहुति एवं यज्ञ में बैठने की बोली दिनेश कुरिया गरासिया के द्वारा ली गई तथा उन्होंने समाज जनों के साथ सह परिवार यज्ञ में आहुति देकर समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व की कामना की। यज्ञ हवन एवं पूर्णाहुति के कार्यक्रम में दिनेश गरासिया, वनीता गरासिया, अंकुश गरासिया, धूलजी व्यास आदि मौजूद रहे। मैं इस उत्सव मंडल श्री गौड़ समाज गनोड़ा का सचिव। हमारे समाज के जो गरबों का आयोजन हुआ, 10 दिवसीय गरबों का आयोजन, उसकी आज पूर्णाहुति की गई, जिसमें श्रीमान दिनेश जी कुरिया जी घर से जरा बोली ली गई है और उनके परिवार द्वारा आज गनोड़ा एवं पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए पूर्णाहुति का आयोजन किया गया है। उसमें सभी लोगों ने भाग लिया है और ऐसे इस प्रकार के आयोजन की हमें आवश्यकता है। आज के समाज के लिए, एकता के लिए, समाज की एकता के लिए जरूरी है और इस प्रकार के आयोजन हमेशा होते रहे। घाटोल कस्बे में शारदीय महानवरात्रि पर्व का समापन जवारा विसर्जन के साथ हुआ। अंबे माता मंदिर पर पंडित जिनेन्द्र पंड्या के नेतृत्व में महानवमी पूजन और हवन के बाद माता रानी और जवारा का जुलूस गरबा की धुनों पर नाचते गाते मंदिर से शुरू हुआ। जुलूस में एक रंग के परिधान धारण किए हुए महिलाओं, युवकों और युवतियों का गरबा की धुनों पर नाचते हुए चल रहे थे। जगह जगह लोगों ने माता रानी के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद स्वरूप जवारा प्राप्त किया। जुलूस सदर बाजार से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के मुख्य स्टैंड पर पहुंचा, जहां गरबा नृत्य का आयोजन हुआ। इसके बाद जुलूस घाटी गायत्री शक्तिपीठ, पुलिस थाना, पंचाल मोहल्ला और कलाल मोहल्ला होते हुए खमेरा तालाब पहुंचा, जहां जवारा का विसर्जन किया गया। अंत में जुलूस अंबे माता मंदिर परिसर वापस पहुंचा, जहां देर रात तक गरबा और महाआरती के साथ प्रसाद वितरण कर पर्व का समापन हुआ। बांसवाड़ा में रविवार को दिन की शुरुआत रिमझिम और हल्की बारिश के साथ हुई और 10:30 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। गत 3 दिन से आसमान में बादल तो छाए हुए थे, लेकिन रिमझिम बारिश का दौर रविवार सुबह शुरू हुआ और बाद में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हुई तेज बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। मानसून की विदाई के बाद बांसवाड़ा में रविवार सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह दिन खुलते ही आसमान में बादल मंडराए रहे, वहीं सुबह 8 बजे बाद हल्की बूंदाबांदी और फिर 10:30 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। बरसात से सड़क भीग गई। सुबह के समय रोजमर्रा के कामकाज को लेकर निकलने वाले लोगों को परेशानी हुई। बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी महसूस करने वाले लोगों को राहत मिली।
मिली है। गुजरात के मेहसाणा जिले की कड़ी तहसील के जासलपुर गांव में टैंक की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 9 श्रमिकों की मौत हो गई, जिसमें बांसवाड़ा जिले के 3 मजदूर शामिल है। इनमें 2 सगे भाई शामिल थे। मृतकों में बांसवाड़ा जिले के गांगरतलाई क्षेत्र के तरकिया गांव की गंगा बेन कटारा, सज्जनगढ़ तहसील के गोयका गांव के जगन्नाथ बारिया और महेंद्र भाई बारिया शामिल है। मृतकों के परिजन को सूचना मिलने पर वह घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और पोस्टमार्टम की कार्यवाही के साथ मृतकों के शव को बांसवाड़ा लाया गया। मेहसाना पुलिस ने बताया कि स्टील आइनॉक्स स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड में कुछ श्रमिक टैंक के लिए गड्ढा खोद रहे थे। उसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और वहां मौजूद श्रमिक उसके नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और मिल प्रबंधक के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से मिट्टी को हटाया गया। वहां कार्यरत महिला श्रमिक रमीला बेन ने बताया कि हादसे में 10 लोग धंस गए थे, जिसमें उनका बेटा विनोद बाहर निकल गया, बाकी 9 अंदर दब गए। ये घटना करीबन 1:15 बजे के आजू बाजू ये घटना बनी कि मिट्टी जो दीवार बन रही थी बाजू में, तो वो उसके नीचे धस गई और करीबन एस्टिमेटेड जो माहिती मिली है तो 9 से 10 लोग हैं यहाँ पे, करीबन जिनमें से 8 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं जो इसके नीचे दब गए थे। घाटोल कस्बे के दशहरा मैदान में विजयादशमी के पर्व पर 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पूर्व शिव शक्ति परिसर घाटोल से राम, लक्ष्मण और सीता की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के प्रमुख मार्ग से होती हुई दशहरा मैदान पहुंची। यहाँ रंगारंग आतिशबाजी के साथ विष्णु समाज के तत्वाधान में रावण के पुतले का विधि विधान से रावण दहन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर घाटोल तहसीलदार हाबूलाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र मेघवंशी और घाटोल थानेदार प्रवीण सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। पालोदा कस्बे में हर साल गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर नवदुर्गा गरबा मंडल के द्वारा गरबों का आयोजन किया जाता है। इन गरबों की खास बात यह रहती है कि इनमें सर्व समाज के लोग अपनी सामंजस्य स्थापित कर 10 दिनों तक माता रानी की आराधना करते हैं। इन 10 दिनों में नवदुर्गा गरबा मंडल के सदस्यों एवं सर्व समाज के पंचों द्वारा शानदार गरबों का आयोजन किया जाता है। लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी गरबों की लाइन रहती है, जिसमें सर्व समाजजन देर रात तक गरबों का आनंद लेते हैं। नवदुर्गा गरबा मंडल द्वारा पूरे पंडाल को आकर्षक रोशनी से सजाया जाता है, लेकिन गरबा खेलने वाले महिला पुरुष की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि बनाए गए पंडाल से भी बाहर निकलकर लोग गरबे खेलते हैं। सर्व समाज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। कल से सोशल मीडिया पर अजगर को घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो बांसवाड़ा का होने की जानकारी सामने आने के बाद अब इन युवकों की पहचान हो गई है। वन विभाग इन युवकों की तलाश में है और शीघ्र ही इन युवकों को पकड़ लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह वायरल वीडियो बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के जगपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है और वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में शनिवार को अजगर को बाइक से बांधकर घसीटते हुए 2 युवाओं का वीडियो चर्चा में आया। इसे लेकर वन विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारी बाइक के नंबर के आधार पर जांच कराने में जुटे हुए हैं। इस बारे में बांसवाड़ा रेंजर संतोष डामोर ने बताया कि वीडियो में डिलक्स बाइक के नंबर दिखाए गए हैं। उसके आधार पर विभागीय टीम जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा के उप वन संरक्षण जिग्नेश शर्मा ने कहा कि अजगर निकालने की सूचनाओं पर वन विभाग की टीम पहुंचकर रेस्क्यू करती है और उसे बोरे में बंदकर जंगल में छोड़ देती है। इस तरह से बांधकर घसीटने की हरकत कोई वनकर्मी नहीं कर सकता। वीडियो में बाइक नंबर बांसवाड़ा पासिंग है। मामला दिखवा रहे हैं। पुष्टि पर वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच और कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर जानकारी जुटाकर कार्यवाही की जाएगी। विजयादशमी पर्व पर कुशलगढ़ में मगरी माता टेकरी मंदिर से राम, लक्ष्मण, हनुमान की शोभा यात्रा निकाली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कुशलगढ़ चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम पहुंची, जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए थे। शोभा यात्रा के बाद हनुमान जी ने लंका जलाई और आतिशबाजी की गई। भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर रावण का दहन किया। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में कुशलगढ़ तहसीलदार शंकरलाल डामोर, पुलिस उपाधीक्षक मदन विश्नोई, थानाधिकारी सवाई सिंह सोड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैड़ा सहित कुशलगढ़ नगर पालिका के कई पार्षद व गणमान्य लोग मौजूद रहे। विजयादशमी के पर्व पर क्षेत्र के प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर से जवारा विसर्जन का कार्यक्रम हुआ।
इसके लिए मंदिर से ढोल ढमाकों के साथ भैरव मंदिर से नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा बावरिया खाल नदी पर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद जवारा विसर्जन किए गए और देश की खुशहाली की कामनाएं की गई। शोभा यात्रा में भैरवनाथ समिति के सदस्य और नगर के लोग शामिल हुए। दूसरी ओर माता मगरी मंदिर से सरस्वती मंच के सानिध्य में नवरात्रि की अष्टमी नवमी पर श्रीफल होम किया गया। हवन का लाभ पूर्व पार्षद महेंद्र प्रताप सिंह झाला ने लिया। पंडित लोकेंद्र पंड्या के आचार्यत्व में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का श्रीफल होम में आहुति दी गई। साथ ही कुशलगढ़ और वागड़ की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। सरस्वती मंच के अजय निगम, अजय जोशी, देवशंकर पंड्या, सुधीर स्वर्णकार सहित कई भक्त उपस्थित रहे। जिले में जहां अत्यधिक वर्षा के कारण नुकसान झेल चुके किसानों में बारिश बंद होने के बाद कुछ राहत थी, तो वहीं कल रात में हो रही तेज बारिश ने किसानों को एक बार फिर खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मानसून की शुरुआत इस बार लेट हुई तो किसान चिंतित हुए कि फसलों को कैसे बोया जाए, लेकिन जब बारिश शुरू हुई और किसानों ने अपनी फसलों को बो दिया, उसके बाद मानसून ने गति पकड़ी और अतिवृष्टि के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई के लिए जहां किसान गिरदावरी की मांग और मुआवजे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बची हुई फसल को किसानों ने काट कर अपने खलिहानों व बाड़ों में रखा था। अब एक बार फिर शनिवार रात में कई जगह मूसलाधार बारिश हुई और रविवार को सुबह तेज बारिश हुई। ऐसे में किसानों की पकी हुई फसल भी खराब हो गई है। कई जगह खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई तो कई जगह खलिहानों में पड़ी हुई कटी हुई फसल को भी किसान भीगते हुए देख रहे। किसान नेता रणछोड़ पाटीदार ने बताया कि पहले भी किसानों की अतिवृष्टि के चलते फसल चौपट हो गई, वहीं बची कुची फसल बीती रात हो रही बारिश के चलते खेतों में चौपट हो गई। किसान नेताओं से सरकार से तत्काल फसल का मुआवजा देने की मांग की है। बांसवाड़ा के मयूरनगर लोधा में LNJ परिवार द्वारा दशहरा पर्व पर 42 फीट के रावण दहन व मेले का आयोजन किया गया। उप महाप्रबंधक लीगल एवं PR मनोज शाह ने बताया कि मयूरनगर लोधा में स्टाफ क्लब की ओर से आयोजित रावण दहन व मेला के मुख्य अतिथि बिजनेस हेड नरेश कुमार बहेड़िया, सुकेश शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि निट्स प्लांट के KN यादव, डेनिम के शुभाशीष बसु, BMD प्लांट के कश्यप किशोर मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। मेले में LNJ परिवार की महिला क्लब अध्यक्ष मंजू बहेड़िया, आराधना श्रीवास्तव व इंदिरा भंडारी के नेतृत्व में सदस्यों द्वारा विभिन्न चाट पकोड़े के स्टॉल व क्लब सचिव ममतेज जैन के नेतृत्व में फन गेम्स का आयोजन किया गया। क्लब सदस्य छाया घोष, रेखा गुप्ता व शशिकला विश्वकर्मा के नेतृत्व में रावण दहन के लिए राम रथ सवारी, बच्चों द्वारा राम दरबार बनाकर 42 फीट के रावण और कुंभकर्ण का दहन किया गया। इस कार्यक्रम में लोधा और मोरडी के सभी स्टाफ सदस्य परिवार ने भाग लिया। क्लब अध्यक्ष गोपाल लाल काबरा ने सभी का स्वागत व आभार माना। इस अवसर पर म्यूजिकल तंबोला सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। सनातन जागरण मंच की ओर से शहर के हार्मनी गार्डन में नवरात्रि पर्व पर सामूहिक कन्या पूजन व सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया गया। इसमें सनातनी बालिकाओं के साथ उनके परिवारजन, समाज के गणमान्य नागरिक और कई संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मां आदिशक्ति की महाआरती के साथ महाप्रसाद का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिले भर की कई संस्थाओं, संगठनों और गौ सेवा समितियों का उपरणा उड़ाकर अभिनंदन किया गया। इस आयोजन में बेटियों ने वर्तमान स्थिति व हिंदू समाज की कन्याओं के ऊंचे दर्जे सहित गौ सेवा व संगठित हिंदू समर्थन भारत की अवधारणा पर गीत व कविता पाठ किया। भारतवर्ष में कन्या पूजन के महत्व और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए समाज की बेटियों के मान सम्मान व अपने उत्तरदायित्व को लेकर विभिन्न प्रस्तुति दी। कन्या पूजन में शामिल हुई कई बालिकाएं देवी रूप स्वरूप भारत माता, झांसी की रानी जीजाबाई और पन्नाधाय सहित कई आदर्श सनातनी वीरांगनाओं की वेशभूषा धारण कर और लोगों की मातृशक्ति का परिचय दिया। बड़ा राम द्वारा के संत राम प्रकाश महाराज सहित साधु संतों ने कन्या पूजन और सामाजिक समरसता भोज में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान किया। गनोड़ा की श्री गौड़ ब्राह्मण समाज का 15वां प्रतिभा सम्मान समारोह निष्कलंक उत्सव मंडल के गरबा मंडल में आयोजित किया गया। आदर्श नवयुवक मंडल द्वारा समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षक प्रभाशंकर व्यास, गोमजी व्यास, धुलजी काका व्यास, व्याख्यात राजेश व्यास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम में प्रभाशंकर व्यास ने कहा कि जिस घर में बेटी होती है वो सौभाग्यशाली होते हैं। व्याख्यात राजेश व्यास ने समाज की प्रतिभाओं को और अधिक मेहनत कर नाम रोशन करने की सलाह दी। प्रतिभा सम्मान समारोह में लगभग 50 प्रतिभाओं का आदर्श नवयुवक मंडल के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंट को देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। मोहनलाल जोशी, देवशंकर मेहता, साक्षी खेरवाड़िया, खुशी उपाध्याय, चिन्मय व्यास, खिलेश जोशी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता की समाज स्तर पर विजेता टीम को समाज ने सम्मानित किया। इसके अलावा नवरात्रि के 10 दिनों तक गरबा पंडाल में श्रेष्ठ गरबा खेलने पर नन्हे मुन्ने बच्चों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भामाशाह के रूप में कैलाश चंद्र व्यास के द्वारा सभी के लिए पारितोषिक एवं हलवे के प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। कुशलगढ़ के टाउन हॉल में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी महिलाओं की सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्ष बड़ा राम द्वारा बांसवाड़ा के संत राम प्रकाश महाराज ने की। मुख्य अतिथि प्रांत छात्रा प्रमुख व विशिष्ट अतिथि संत नरसिंह गिरी महाराज थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रदेश संयोजक लता पंड्या ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में कई लोग धर्मांतरण करवाने में लगे हुए हैं। हिंदुओं का धर्मांतरण होने से रोकने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और धर्मांतरण होने से रोकें। धर्म सभा के बाद टाउन हॉल से दुर्गा वाहिनी की महिलाओं की रैली बैंड बाजे के साथ नगर में निकाली गई, जिसमें महिलाएं पीली साड़ी पहनकर व तलवार लेकर शामिल हुई। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी की जिला उपाध्यक्ष उषा प्रजापत, प्रीति ठाकुर, सुनीता चोपड़ा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही विश्व हिंदू परिषद कुशलगढ़ के अध्यक्ष कमलेश भाटिया, बजरंग दल अध्यक्ष अमित चौहान, विश्व हिंदू परिषद के कैलाश राव बारोट सहित कई लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी बहनों को नाम से ही याद हो रहा होगा, विश्व हिंदू परिषद, जो सिर्फ सब रहेगा ध्यान से सुनेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम यहाँ किसी मनोरंजन वाले कार्यक्रम में नहीं आए। हम ये कार्यक्रम इस कार्यक्रम के निमित्त इसलिए बैठे हैं कि आज देश की स्थिति है तो माता बहनों को सोने का समय चला गया है। अब हमें जागरूक होगा और इसी जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ी है। आज मुझे आप लोगों के बीच में इतनी दूर से आने का और अपना विषय रखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं खतरता आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हम थोड़ा सा विषय पर चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम सार्थक होता है। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद नाम से ही क्या होता है कि सिर्फ भारत देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हिंदू रहता है, ऐसे हिंदू की चिंता करने वाला, ऐसे हिंदू को संरक्षित करने वाला अगर एकमात्र कोई हिंदू संगठन है तो वो है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी, कृष्ण जन्माष्टमी में, जिसका भी कुछ समय पहले आप सभी ने देखे होंगे न्यूज चैनल पे, कार्यक्रमों में भी आपकी सहभागिता निभाई होगी कि 7 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम हुए। उसी की जो महिला युवती शाखा है मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी, उसकी जब आप सभी जानते हैं अयोध्या आंदोलन जो हुआ था 1990 और 92 की आप सेवाएं हुई, जो कलर लगा हुआ था हमारे श्री राम लला की जन्मभूमि पर, उस कलर की काफी ढांचे को गिराने का थीम था। उस आंदोलन में जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी, अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे।